ये लेक्चर नंबर 1 की पार्ट 7 है, जिसमें हमने डिफ़ाइन करना है पॉलिनॉमियल फंक्शन और कुछ और डिफिनेशन भी टाइप्स ऑफ फंक्शन के करने हैं। देखिए, पॉलिनॉमियल फंक्शन को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये वो फंक्शन है जिसमें जितने पावर होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, और वह मैंने आपको बताया है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी जितनी भी x के पावर होंगे वो इसी सेट में बिलोंग करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल फंक्शन। देखिए, अगर ये इस फॉर्म को अगर आप देखिए, ये हैं जर्नल पॉलिनॉमियल फंक्शन, जिसमें a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1, इसको बोलते हैं जर्नल पॉलिनॉमियल फंक्शन। अब इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जितनी भी आपको कोफिशिएंट नज़र आ रहा है a n माइनस 1 अप टू a n, ये रियल को बिलोंग करते हैं। यानी जनरल पॉलिनॉमियल में जितने कोफिशिएंट हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? रियल होते हैं। ये x n की जो कोफिशिएंट है जो कि a n है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, और ये n डिग्री पॉलिनॉमियल में 0 की इक्वल नहीं होगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपका जो p ऑफ x है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? n है। अगर फॉर एग्जांपल मैं n की जगह 1 रख दूँ तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन। अब देखिए, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। अब आप कहोगे कि क्यों पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल फंक्शन कैसे कहते हैं? जिसमें जितने भी पावर होंगे वो कहाँ से होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए, 3 नॉन नेगेटिव में है, ये 3 भी नॉन नेगेटिव में है, इधर पावर 1 यूज़ हो रहा है, इधर पावर फॉर एग्जांपल 0। ये सारे पावर आप देख सकते हैं ये नॉन नेगेटिव को बिलोंग कर रहे हैं। नॉन नेगेटिव मीन्स दैट 0 1 2 3 अप टू, यानी ये सारे पावर इसी को बिलोंग कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या है? पॉलिनॉमियल फंक्शन है। क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन कैसे कहते हैं? जिसमें सारे पावर नॉन नेगेटिव। अब देखिए, इसके बाद हमने रेशनल फंक्शन को डिफाइन करना है। एक फंक्शन को आप रेशनल फंक्शन कहोगे अगर ये 3 बातें सेटिस्फाइड हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो फंक्शन इस फॉर्म में होगा, यानी f ऑफ x इक्वल होगा ऊपर p ऑफ x नीचे q ऑफ x, यानी इन अदर वर्ड वो ऊपर भी सम पॉलिनॉमियल होगा, नीचे भी सम पॉलिनॉमियल होगा। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि q ऑफ x 0 की इक्वल नहीं होगा जितनी भी x है। ठीक हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है कि p ऑफ x और q ऑफ x दोनों क्या होने चाहिए? पॉलिनॉमियल होने चाहिए। अब आते हैं इस रिज़ल्ट की तरफ कि ये क्या रेशनल फंक्शन है या नहीं है। तो कितनी बातें पूरी करनी है? 3। सबसे पहली बात ये है कि f ऑफ x इक्वल होगा p ऑफ x नीचे q ऑफ x की फॉर्म में। बिल्कुल, p ऑफ x की जगह है 2x स्क्वायर माइनस 3 नीचे 7x प्लस 4। पहली बात तो पूरी हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है कि नीचे वाला q ऑफ x, अगर इसकी वैल्यू क्या है? 7x प्लस 4 है, ये 0 की इक्वल नहीं होगा। अगर मैं x की जगह हम क्या पुट नहीं कर सकते? -4 के नीचे 7। अगर ये पुट करोगे तो q ऑफ x क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। इस वजह से मैंने क्या कहा है कि ये आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर q ऑफ x क्या होगा? 0 होगा, और हम यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। तो थर्ड कंडीशन क्या है? अगर आप p ऑफ x को देखें 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे देखिए हायर पावर, यानी एक पावर यूज़ हो रहा है 2, वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन को। सिमिलरली अगर आप q ऑफ x की वैल्यू देखें, ये 7x प्लस 4 है, इसमें a की 1 पावर हो रहा है, वो भी क्या है? हैंस इट इज़ अ रेशनल फंक्शन। ये क्या है? रेशनल फंक्शन है। यहाँ तक ओके। अब इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन बड़ा सिंपल है
कि x सच दैट x सारी रियल लेस दे सकते हैं, लेकिन x की जगह जिस भी q ऑफ x 0 हो रहा था वो नहीं दे सकते। ठीक है, ये रेशनल फंक्शन। अब अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो डायग्राम की तरफ आ जाइए। अब देखिए ये इसकी प्लॉटिंग है, इसके प्लॉटिंग को देखें। देखिए आप क्या वैल्यू नहीं दे सकते, आप वैल्यू नहीं दे सकते -4/7। देखिए इसके 2 ब्रांचेस बनेंगे, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन होगा इसके एक ब्रांच इधर आ रहा है, ठीक हो गया, एक ब्रांच उधर जा रहा है। लेकिन इसके दरमियान जो -4/7, देखिए यही पे कहीं पे वैल्यू है, उसको वो टच नहीं करेगा, यानी उसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं बनेगी, बल्कि उसके ऊपर वो कहाँ की तरफ जाएगा। एरो साइन मैंने इस वजह से बनाया क्योंकि वो इन्फिनिटी। अब देखिए अब हमने पॉलिनॉमियल फंक्शन को क्या करना है, डिस्कस करना, सॉरी अलजेब्राइक को। देखिए वो फंक्शन जिसमें प्लस माइनस तकसीम ज़रब वगैरह का यूज़ हो जाए, ओके, लेकिन किस तरह यूज़ हो जाए, वेरिएबल कनेक्ट हो जाए और कांस्टेंट के साथ इन चारों ऑपरेशन से, या सारे यूज़ हो जाए या कोई 2 यूज़ हो जाए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ f ऑफ x इक्वल टू 2x² - 3 नीचे 7x + 4। देखिए ये वेरिएबल है, कांस्टेंट के साथ मिल गया मल्टीप्लिकेशन से, फिर कांस्टेंट के साथ मिले हैं माइनस से 3 के साथ, फिर डिवीजन के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट, फिर प्लस माइनस के साथ। तो ये क्या है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है। क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ले लूँ x³/3 x³/2 + 2x + 1/3। देखिए ये वेरिएबल कांस्टेंट डिवीजन से, फिर माइनस से वेरिएबल कांस्टेंट, फिर डिवीजन से, फिर सम से, फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन से, फिर सम से, फिर डिवीजन से। ये भी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। अब देखिए ये क्या था, अगर आपको याद हो, ये रेशनल भी था। ये क्या था, ये पॉलिनॉमियल था। तो इसका मतलब ये बना कि जो रेशनल और पॉलिनॉमियल है वो स्पेशल केस किसके बन रहे हैं, अलजेब्राइक के। हमने ये चीज़, इसके बाद एक और डेफिनेशन आ रही है, ये भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें साइन का यूज़ हो रहा है। सिमिलरली g ऑफ x इक्वल टू sin x + 10x, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक है क्योंकि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इसका सम हो चुका है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए एक और, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आ रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहोगे अगर वो उसमें यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट के ऊपर क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, और जो कांस्टेंट है वो नॉट इक्वल टू 1 हो, 1 की, और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो इस सूरत में फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप कहोगे कि क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो देखिए एक तो ये है कि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ रहा है, पहली कंडीशन ओके, ये पहली कंडीशन थी, ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कांस्टेंट है वो 1 की इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, और कांस्टेंट किससे ग्रेटर है, 0 से, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखिए इसमें क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर क्या है, वेरिएबल, तो पहली कंडीशन यानी a के ऊपर x, ये कंडीशन से, फिर सेकंड a इक्वल टू 3 है जो कि नॉट इक्वल टू 1, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड क्या है, a इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये सारे क्या हैं, एक्सपोनेंशियल। अब देखिए ये एक छोटा सा एक्सरसाइज आ रहा है जिसमें हमने फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना है। एक्सरसाइज पार्ट ए, आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x - 1/2 x टू द पावर 5। देखिए ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है,
अब आप कहोगे पॉलिनॉमियल फंक्शन क्यों है, तो इसका आंसर देंगे बिकॉज देंगे, बिकॉज क्योंकि जितनी पावर है यहाँ पे मैक्सिमम पावर, अगर मैं इसके साथ 0, यहाँ पे 0 1 और x की पावर 5 यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस वजह से जितनी पावर अगर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शन कहते हैं। यहाँ तक ओके। अब आते हैं सेकंड की तरफ, बी पार्ट की तरफ। b इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 3 कंडीशन थी कि a के ऊपर x था, बिल्कुल 7 के ऊपर x है, ये कंडीशन ओके। ये जो a है ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 बिल्कुल है, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन क्या है कि 7 a को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी 7 ग्रेटर देन 0। ये सारी बातें पूरी हो गई, तो इस वजह से ये कौन सी फंक्शन हो गई, एक्सपोनेंशियल। सी क्या है, सी की तरफ आते हैं। एच ऑफ जेड इक्वल टू जेड के ऊपर 7। अब अगर आप इसको देखें, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। क्या फंक्शन है? पॉलिनॉमियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें a की पावर है 7, वो इसी सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए, तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन और मैक्सिमम इसकी डिग्री, या पावर फंक्शन भी बोल सकते हैं। इन लोगों ने लिखा है पावर फंक्शन, बिल्कुल पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन। क्योंकि पावर फंक्शन में क्या होता है, x की पावर a होता है या x की पावर n होता है। y ऑफ t इक्वल टू साइन डी ऑप्शन है, y ऑफ t इक्वल टू साइन t माइनस π/4। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रहा है, तो इससे हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।